मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आया हूं। इस तरह से आज पढ़ाने जा रहा हूं कि आज के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको डिटेल बताने जा रहा हूं। तो आइए आप हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए। आप देखेंगे हमारे डिजिटल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेज। यानी फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है, इंडेफिनिट मीन्स जो है अनिश्चित होता है। यानी भविष्य की ऐसी चीजें जो अनिश्चित हो, पूर्ण रूप से निश्चित न हो, ऐसे वाक्यों को जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है कहते हैं। अब आप सोचेंगे यह भाव, ये सेंस हमको जानने की जरूरत है, हमको जो देखते ही देखते जो है हम जान जाए। तो इसके लिए जो है पहचान, आप वाक्यों को देखें। पहचान इसका हम देखेंगे, पहचान इसका क्या होगा। आप पहचान में देखेंगे कि क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता ते ती। जो ये ता ते ती है, ये इंडेफिनिट की पहचान है। ता ते ती प्लस गा गे गी। इस तरह से आप वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ गा गे गी देखेंगे तो ता से आप इंडेफिनिट का सेंस समझेंगे और गा गे गी से फ्यूचर का। इस तरह से ये दोनों मिलाकर के जो है फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस जो है होता है। तो इस तरह से वाक्यों को आप देखें। या कभी कभी आपको होता क्या है कि कभी कभी जो है आपको जो है यह ता ते ती नहीं दिखाई देता है, तो इससे आप घबराए नहीं। इस ता ते ती को न दिखाई देने के लिए जो है आपको यह समझना कि ता ते ती नहीं दिखाई देगा, गा गे गी उसमें रहेगा, तब भी वह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। या केवल गा गे गी आएगा तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह से पहचान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ता ते ती से इंडेफिनिट समझिएगा, गा गे गी से फ्यूचर, दोनों मिला देंगे आप तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या आ ए की मात्रा आ जाएगी, तब भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अफर्मेटिव का जहां तक सवाल है, यह सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य होता है। इसमें जो है क्वेश्चन मार्क और जो है नहीं का सेंस जो है इसमें नहीं दिखाई देता है, तो यह जान जाइए कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यह जानने के बाद आप पे प्रश्न उठता है कि यह तो हम पहचान लिए कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, हम बनाएंगे कैसे, इसका ट्रांसलेशन इसका कैसे करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको जो है इसके सबसे पहले जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की जो है हेल्पिंग वर्ब को जानने की जरूरत है। यानी हेल्पिंग मानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो है मेनली जो टू होते हैं, एक होता है शैल और दूसरा होता है विल। ठीक है, शैल जो है केवल जो है यह सिंगुलर और प्लूरल, फ्यूचर ऐसा टेंस है जिसमें जो है सिंगुलर और प्लूरल जो है वर्ब की जरूरत नहीं होती, यहां इसका सेंस नहीं आता है। इसमें केवल जो है पर्सन की बात आती है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी के लिए जो है शैल यूज होता है, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल होता है साधारण सेंसों में। तो आप देखेंगे आई और वी के लिए जो है हम केवल शैल करेंगे और अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट के साथ जो है विल का हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है कि आपका मेन वर्ब क्रिया क्या है। मेन वर्ब क्या है आपका? तो मेन वर्ब आप देखेंगे V1 होता है हमेशा, चाहे यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव, यह फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्मेटिव वर्ब होता है। क्लियर? अब इसके बाद स्ट्रक्चर आप जानेंगे। स्ट्रक्चर यानी संरचना इसकी कैसी होती है। तो सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से जो है शैल, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट लिख करके जो है फुल स्टॉप लगा देते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वह गीत गाएगी या वह गीत गाती होगी। तो आप देखें यहां या तो
गागेगी रहेगा, ताते टी नहीं रहेगा, तभी फ्यूचर इंडेफिनिट है। या गागेगी ये फ्यूचर की पहचान है, यहाँ ताते टी आ जाएगा तब भी जो है ये इंडेफिनिट की पहचान। इस तरह दोनों मिलाकर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यहाँ आप सोचेंगे गागेगी, गागेगी ये फ्यूचर की पहचान, यहाँ आ ए ई की जरूर मात्रा रहेगी। इससे आप जान जाइएगा कि ये इंडेफिनिट की पहचान है, आ ए ई की मात्रा, यहाँ गागेगी की मात्रा क्या है, फ्यूचर की पहचान है। इस तरह से ये दोनों यानी इंडेफिनिट और जो है फ्यूचर मिला करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है बन जाता है। इसका ट्रांसलेशन करना एकदम इजी है। सबसे पहले आप यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ लिखने के बाद समझिए लास्ट में गागेगी का सेंस आप समझ लीजिए शैल विल, तो क्या हो गया, सी के लिए जो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, सी विल। अब गाएगी सिंग, गीत जो है अ सॉन्ग, इस तरह से बन गया, शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गीत गाएगी। अब यहाँ ए आया है, ये सोचते होंगे क्योंकि ए इसलिए आया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है एक बार में जो एक ही जो है गीत गा सकता है। जहां इस तरह का सेंस है वहां जो है आपको जो है ए इसमें एक न रहने के बावजूद भी हम अ का जो है जो यूज करते हैं, क्योंकि एक बार में इंसान एक ही गीत गा सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये आपका रहा विल का यूज। दूसरा आप देख सकते हैं, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा या मैं वहां जाता हूंगा। मैं वहां जाऊंगा, मैं का अंग्रेजी हो गया आई, अब शैल लग जाएगा क्योंकि आई वी के लिए शैल लगता है, और वहां का अंग्रेजी, अब जाने के अंग्रेजी जो हम गो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। मैं का अंग्रेजी हो गया आई, ये गागेगी के लिए शैल हो गया आई, और वी के लिए शैल, अदर के लिए विल होता है। अब जाने का अंग्रेजी गो होता है, गो क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वहां का अंग्रेजी देयर होता है। अगर आप देखें यहां देयर न होकर कोई प्लेस होता, मैं घुगली जाऊंगा, मैं बसंतपुर जाऊंगा, मैं इलाहाबाद जाऊंगा, तो यहाँ टू करके तब जाके बसंतपुर या गोरखपुर कोई प्लेस इंडिकेट हो जाएगा, तब जाके मेंशन होने पर, कोई प्लेस मेंशन होने पर टू का यूज करेंगे, लेकिन देयर होने पर जो है नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस आपने देखा। और इसके साथ जो है आप ये भी देखेंगे कि जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है बहुत लोग जो है सोचते होंगे कि कहीं कहीं मैं जो आई के साथ जो है विल देखता हूं, कोई कहेगा कि शी के साथ कभी कभी मैं जो है शैल देखता हूं। ठीक है, आप देखते हैं तो सही देखते हैं, वह भी होता है, लेकिन कब होता है यह आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो वह कब होता है, जब किसी वाक्य में जो है क्या हो, प्रॉमिस हो यानी वादा हो, क्या हो, प्रॉमिस हो, वादा, थ्रीट हो, धमकी हो, डिटर्मिनेशन हो यानी दृढ़ रूप से इरादा हो, यानी अनिश्चित हो कोई चीज, वहां जो है हम क्या करते हैं, इनके जो मात्र जो हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज कर देते हैं, बाकी सब चीज जो है सेम रहता है। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं आगे जो है बढ़ रहा हूं। ओके, अब आइए नोट आप समझ लीजिए। जब किसी वाक्य में क्या हो, प्रॉमिस आए, प्रॉमिस या थ्रीट आए, धमकी, या डिटर्मिनेशन,
डिटर्मिनेशन आए, तो यह निश्चितता का बोध हो आने पर केवल हम क्या करते हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह यहां अवश्य आएगी, वह यहां अवश्य आएगी, वह अवश्य आएगी, अवश्य आने पर यह क्या हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। तो ऐसे जगहों पर जो क्या करते हैं, हम श्योर का यूज नहीं करते, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ जो है विल का यूज कर देते हैं और अदर पर्सन के साथ जो है शैल का यूज कर देते हैं। तो यहां देखेंगे, वह यहां अवश्य आएगी, तो वह का अंग्रेजी हो गया सी, और विल का यूज ना करके शैल, शी शैल कम हियर, वह यहां अवश्य आएगी। देख रहे हैं। दूसरा, वे सब तुम्हें जान से मार देंगे, यह धमकी हो गया। तो वे सब का अंग्रेजी हो गया दे। अब यहां हम देखेंगे, यह किसी को जान से मारने का कहना क्या होता है, धमकी होता है, थ्रेट होता है, इसलिए जो है यह दे के साथ जो क्या हो जाएगा, शैल ही होगा। दे शैल किल यू। तीसरा देखेंगे, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मैं आई हो गया। अब यहां देखेंगे अवश्य आ गया, इस अवश्य की मीनिंग हमको नहीं लिखनी है, क्या करना, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है, तो हो जाएगा विल, आई विल। अब जाऊंगा गो, वहां का अंग्रेजी देयर। ठीक है। इस तरह से यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस आपने देखा। अब आपको हम जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी बताने जा रहा हूं, उसको भी यही जो है फिनिश करने जा रहा हूं, उसे भी आप थोड़ा समय दें और देखें, जिससे मैं पूरा डिटेल आपको समझा सकूं। ओके। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम इसको डिलीट करते हैं। ओके। चलिए, अब आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, कह सकते हैं इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंसेज। ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंसेज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है करना क्या है, निगेटिव आ गया, निगेटिव का सेंस जो है नॉट आ गया, नहीं आ गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, केवल जो हेल्पिंग वर्ब जो है शैल और विल के बाद जो आप नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सब चीज रहेगा सेम, कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप देख सकते हैं क्या करना है, दो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल है तो इसको शैल नॉट कर देंगे आप, दूसरा आपका क्या है, विल है तो विल नॉट कर देंगे। ठीक है, बाकी सब चीज सेम रहेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वे सब खाना नहीं खाएंगे, वे सब खाना नहीं खाएंगे, तो वे सब सब्जेक्ट हुआ, तो वे सब के अंग्रेजी मैंने लिखा दे। अब दे के बाद हम देखेंगे यहाँ गा के की है, आ ए की मात्रा है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट समझ गए। अब उसके बाद से हम दे के साथ जो है यहाँ आप कोई थ्रेट या प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन आप नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप जो है नॉर्मल जो शैल विल जो है क्या यूज जिस तरह से होता है वैसे ही करेंगे, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। यानी
फर्स्ट पर्सन आई वी के लिए शैल का यूज करेंगे और अदर के लिए क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। यहाँ दे है, दे के साथ क्या रहेगा, विल। अब तुरंत इसके बाद हमेशा एक चीज समझें आप, नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं। देखिए दे विल नॉट, दे विल नॉट, अब खाएंगे ईट, खाना फूड। अब एक चीज और ध्यान देंगे, फूड के साथ जो है कभी जो है द का यूज जो है नहीं होता है, क्योंकि भोजन निश्चित होता ही नहीं है। हम आप भी जो हमारे घर आ रहे हैं तो आपको भी नहीं, कभी कभी हमें भी नहीं पता है कि मेरी वाइफ क्या बना रही है, क्या आपको खिलाएगी, क्या हमको खिलाएगी, हमको खुद नहीं पता तो आपको कहां से पता होगा। इसीलिए जो क्या करते हैं हम जो है फूड के साथ जो है द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है जी। देखिए दूसरा आप एग्जांपल देखें, मैं उसे अब नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उसे अब नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे आई। अब तुरंत हमको समझ जाना चाहिए कि आई वी के लिए क्या करते हैं, शैल यूज करते हैं। तो यहाँ शैल हो गया, अब नहीं आ गया नॉट। अब आप सोचते होंगे कि सर बताते हैं कि सब्जेक्ट लिखने के बाद इधर से आते हैं, ठीक, तो अफर्मेटिव में हम आते हैं इधर से, सब्जेक्ट लिखने के बाद इधर से हम आते हैं। लेकिन ये अफर्मेटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी नॉट का यूज हो रहा है, तो एक वर्ड ये जो बढ़ रहा है, नॉट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इसलिए जो है उसको जो है अतिरिक्त आ रहा है, इसीलिए जो है शैल या विल के बाद नॉट लिखते हैं। लेकिन फिर हमारा क्रम क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। ये अदर वर्ड आ रहा है इसमें, तो आई शैल नॉट अब पढ़ाऊंगा टीच। बहुत बच्चे ये ध्यान दें, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ाने का अंग्रेजी में पढ़ने का अंग्रेजी लिख देते हैं, जहां टीच लिखना है वहां रीड लिख देते हैं, गलत है, इसका भी ध्यान देंगे। आई शैल नॉट टीच यू, टीच हिम, उसे है तो हिम हो गया। अब का अंग्रेजी जो है नाउ हो जाएगा, एन ओ डब्ल्यू, एन ओ। इस तरह से आपने देखा कि निगेटिव सेंटेंस को आपने देखा कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ, केवल जो है शैल नॉट और विल नॉट का यूज हुआ है, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए इसको डिलीट मार रहा हूं। ओके, तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं बताया था दो तरह के जो है सेंटेंस होते हैं, एक होता है एस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। एस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा जो है वाक्य जो है क्या से शुरू होता है, यानी क्या से जब हिंदी वाक्यों में जो है वाक्य शुरू होगा तो उसका आंसर हमेशा जो है यस या नो, यानी हाँ या नहीं में जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जो क्या शब्द वाक्य पहले आ जाए तो केवल आप शैल विल को उठा के आगे कर देंगे, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, कब क्या शब्द वाक्य पहले आने पर, क्या शब्द वाक्य के पहले आने पर आप क्या करेंगे, क्या शब्द वाक्य के पहले आने पर आपको करना क्या है, केवल जो है शैल ऑब्लिक विल का यूज कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यानी V1 लिखना है। उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, क्या वे सब अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्वेश्चन। देखिए
क्या वे सब अंग्रेजी, तो क्या आ गया वाक्य पहले, यानी समझ गए हम यस नो टाइप का ये क्वेश्चन है, यस नो टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारी निगाह कहाँ जानी चाहिए, तुरंत जस्ट यही क्या जहां लिखा रहता है उसके जस्ट बगल में ही हमारा है क्या रहेगा, सब्जेक्ट होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम शैल विल का यूज करते हैं। यदि यहाँ जो है मैं और हम सब रहेगा तो यहाँ तुरंत हम शैल लिखेंगे, शैल लिख देंगे कि इसका मतलब हो गया क्या होंगे, ठीक है, शैल। और जो है यहाँ जो है अगर जो है आई वी यानी मैं और हम सब रहेगा तो शैल लिखेंगे, या इसके अलावा कोई सब्जेक्ट रहे तो विल लिखेंगे। तो यहाँ वे सब है तुरंत हम लिख देंगे यहाँ विल दे, कुछ भी रहे यहाँ। अगर यहाँ मैं हम सब रहे तो यहाँ शैल लिखिएगा, और उसके अलावा कुछ भी रहे कोई सब्जेक्ट रहे तो आप क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। तो हो गया क्या, विल दे। अब चले जाइएगा लास्ट में, विल दे अब पढ़ेंगे रीड इंग्लिश, विल दे रीड इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ देखेंगे, ये जो है इंग्लिश जो है कैपिटल लेटर में है, तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट का नाम जो है कहीं भी आए, चाहे वाक्य पहले आए, वाक्य बीच में आए, वाक्य अंत में आए, उसको फर्स्ट लेटर, उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इस तरह से विल दे रीड इंग्लिश। दूसरा आप देखिए, क्या मैं उसे बुलाऊंगा, क्या मैं उसे बुलाऊंगा। क्या आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या का अंग्रेजी व्हाट आपको नहीं लिखना है, क्या करना है यहाँ देखना है क्या सब्जेक्ट क्या मैं है, फर्स्ट पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है केवल, तो मैं है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, शैल। अब मैं का अंग्रेजी आई, शैल आई। अब लास्ट में चले जाइए, बुलाना का अंग्रेजी कॉल, उसे का अंग्रेजी हिम, ठीक है, शैल आई कॉल हिम। इस तरह से क्लियर हो गया। अगर इस तरह के वाक्यों में जो है क्या शब्द आए तो आपने समझा कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या करेंगे, आगे कर देंगे। इसी को जो है क्या हट जाए, वे सब अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो ये यही बिल उठ के आ जाएगा यहाँ, यही बिल उठ के आ जाएगा यहाँ। ये तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव है, इसको अफर्मेटिव बनाना है तो विल को उठा के आगे कर देंगे, क्या को हटा देंगे। यहाँ आप देखेंगे मैं उसे बुलाऊंगा तो आई शैल यहाँ हो जाएगा, इस शैल को उठा के यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ से शैल विल को उठा के आगे कर देंगे, ठीक है। ये भी आप समझे। इस तरह से आपने यस नो टाइप ये क्वेश्चन समझा, इसी को यस नो टाइप कहते हैं क्योंकि इसका आंसर हमेशा यस नो में होता है। जैसे क्या वे सब अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे हाँ वे सब अंग्रेजी पढ़ेंगे, या नहीं वे सब अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, क्या मैं उसे बुलाऊंगा, हाँ आप उसे बुलाएंगे, या नहीं आप उसे नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हमेशा यस नो में ही आएगा, इसीलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप देखें, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं। चलिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, जब बीच में आएगा तो हमको करना क्या है, केवल जो है उसकी जो है इंग्लिश जो है क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ही केवल लिख देना है, बाकी सब चीज जो आपने अभी पढ़ा है वैसे ही रहेगा जी। जैसे स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए आप, तो देखिए ये सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल उस क्वेश्चन वर्ड का जो है मीनिंग आप उठा के आगे लिखिए, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। जैसे
क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, 1 मिनट, कलर चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड प्लस आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से जो है वन मिनट, चलिए देखिए क्वेश्चन वर्ड आपने लिखा, उसके बाद शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे, तो सबसे पहले आप क्यों की अंग्रेजी लिखें, वाई। अब फिर आप करना क्या है, देखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है, तो तुम है, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो विल लिखा जाएगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, व्हाई विल यू, ठीक है। अब जाओगे, जाना का अंग्रेजी गो, वहां का अंग्रेजी देयर, ठीक है। व्हाई विल यू गो देयर, आप वहां क्यों जाएंगे। दूसरा, मैं अब कहां पढ़ाऊंगा, तो कहां, वेयर। अब मैं देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है तो शैल हो जाएगा, वेयर शैल आई, अब पढ़ाऊंगा टीच नाउ, NOW, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि अगर जो क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आते हैं तो उसके लिए जो है क्वेश्चन वर्ड को उठा के आगे कर देते हैं, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से बन जाता है। अगर जो है ये इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल निगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद नॉट लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट लिखेंगे। अगर हमको लिखना हो नहीं का अंग्रेजी तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट। यार मैं अब वहां नहीं जाऊंगा, अगर यहां नहीं आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं का अंग्रेजी आप पहले लिख रहे थे शैल विल के बाद, अब सब्जेक्ट के बाद जो है लिखेंगे वेयर शैल आई नॉट टीच नाउ, तो यानी आई के बाद जो है आप लिखेंगे। यहां देखिए, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, क्यों नहीं आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है। नॉट को आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट के बाद लिख देना है, बाकी सब चीज सेम। इससे ज्यादा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक जो है देखिएगा। अगर इसमें कोई फॉल्ट आपको दिखता है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल शौक से दीजिए, मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा, और मैं अपनी जो है कुछ गलतियों में भी सुधार जो है लाऊंगा कि आपने कुछ मुझे जो है हिंट्स दिया, कुछ टिप्स दिया। तो इस तरह से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और मेरे इस वीडियो को जो है आगे बढ़ाते रहें, जिससे मेरे हौसला जो है बुलंद होते रहें। इस तरह से मैं अपने जो है इस जो है टॉपिक को जो है स्टॉप देता हूं। जय हिंद, जय भारत।